एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम को लेकर बात करने वाले हैं और नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पर अभी अभी रिसेंट में ही गैजेट पे रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब इसके एग्जाम होंगे और अगर आप मान लो नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका क्या होगा। और इस तरह से यहाँ पर प्रमुख चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है इस गजेट में। तो आज मैं आपको ये गजेट बतलाने वाला हूँ और साथ ही में हम बात करेंगे कि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम नहीं कर पाते तो आपकी डिग्री जो है वो मान्य होगी या नहीं मान्य होगी, और अगर मान्य होगी तो किस जगह पर मान्य होगी और नहीं होगी। इस तरह से आज हम कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट एग्जाम को लेकर देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये जो भारत का राजपत्र है या गजेट ऑफ इंडिया है, ये 20 दिसंबर 2023 को रिलीज कर दिया गया था। मतलब अभी अभी रिसेंट में ही ये गजेट को रिलीज किया है। और आप इसका 6th पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट एग्जाम को लेकर कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? नेशनल एग्जिट टेस्ट मतलब आपकी BMS डिग्री मिल जाती है आपको, आपकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं? प्राइवेट क्लिनिक करते हैं या तो आप क्या करते हैं मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले क्या होता था, आपको जैसी डिग्री मिलती थी तो आप डायरेक्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चालू कर देते थे। लेकिन अब से क्या होगा कि आपकी जैसे इंटर्नशिप हो जाती है उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी आपको क्या मिलेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और तभी आप क्या कर पाएंगे? क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर गैजेट रिलीज किया है। तो आज हम देखेंगे क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अगर आप नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते तो क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इसका पहला पॉइंट देखिए आप, भारतीय चिकित्सा पद्धति के आयुर्वेद, सिद्धि, यूनानी, सुवा ऋग्वा जैसे प्रत्येक शिक्षण का एक नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोग द्वारा एक निर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। तो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सुवा ऋग्वा सभी के लिए क्या किया जाएगा? नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट देखिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति के संबंधित विषय के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने और 1 वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण देने के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप चिकित्सा करना चाहते हैं तो आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा? स्टेट पर या नेशनल लेवल पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अब इसकी अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो न्यूनतम 270 दिन की अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण होनी चाहिए या 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 270 दिन, मिनिमम 270 दिन आपने क्या कहना चाहिए? इंटर्नशिप आपकी पूर्ण होनी चाहिए। मतलब आपकी फर्स्ट ईयर जो 1 ईयर की जो कंपलसरी इंटर्नशिप होती है वो कंप्लीट होना चाहिए और ये इसकी क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तभी आप क्या कर पाएंगे? नेक्स्ट एग्जाम दे पाएंगे। और अगर हम बात करें कि एग्जाम कब होगी, तो प्रत्येक वर्ष फरवरी और अगस्त माह में आयोजित की जाएगी। मतलब ये 1 साल में 2 बार की जाएगी। पहली जो होगी वो कब होगी? फरवरी के मंथ में होगी और दूसरी जो होगी वो अगस्त मंथ में होगी। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट मतलब 1 ईयर में 2 बार नेशनल एग्जिट टेस्ट लिया जाएगा। तो आपके अगर मान लो न्यूनतम 270 दिन कंप्लीट हो गए इंटर्नशिप के, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल एग्जिट टेस्ट उत्तीर्ण के बिना बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी या सुवा ऋग्वा का कोई भी स्नातक राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर जैसी भी स्थिति हो तो नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद इसका 7th पॉइंट आप देख सकते हैं, नेशनल एग्जिट टेस्ट में उपस्थित होने के प्रयासों के लिए कोई सीमा नहीं होगी। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ ये भी क्लियर कर दी गई है कि यहाँ पर कोई मतलब सीमा नहीं है, आप जितनी बार भी दे सकते हैं उतनी बार ये नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई अटेम्प्ट आपको देना है कि 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है नेक्स्ट एग्जाम तब तक आप ये एग्जाम को दे सकते हैं। और 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नेशनल एग्जिट टेस्ट में योग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई अटेम्प्ट नहीं है, मतलब आप जितनी बार भी देना चाहते हैं उतनी बार आप ये नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं, मतलब जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है। और यहाँ पर
योग्य आप कैसे रहेंगे, तो आपके मिनिमम नेशनल एग्जिट टेस्ट जो होगा उसमें आपके मिनिमम कितने मार्क्स होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगर आपके 50% हो जाते हैं तो आप योग्य होंगे और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। योग्य उम्मीदवारों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और जो भी योग्य होंगे उनकी एक अलग से लिस्ट कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट में योग्य है वे भारतीय चिकित्सा पद्धति, मतलब जो भी योग्य हो गए हैं उनको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और वो चिकित्सा करने के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। और जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं उनकी स्नातक उपाधि को अन्य सभी रोजगार के अवसरों और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के लिए माना जाएगा जहां चिकित्सा पंजीयन अनिवार्य नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ ये भी क्लियर कर दी गई है कि अगर आप नेशनल एग्जिट टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो डिग्री है उन जगह पर मान्य होगी जहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया है। नेशनल एग्जिट टेस्ट में अर्हता प्राप्त करना और राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन जैसी भी स्थिति हो एवं पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने के लिए या नैदानिक कार्य से जुड़ी किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी पद के लिए जहां चिकित्सा पंजीयन अनिवार्य है या आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, स्वरिग्वा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बताया कि जहाँ पर भी चिकित्सा कार्य या नैदानिक कार्य की रिक्वायरमेंट है, मतलब जहाँ पर भी क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और तभी आप उन जगह पर, मतलब जहाँ पर चिकित्सा कार्य होगा वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उन जगह पर आप कार्य कर सकते हैं, और जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर चिकित्सा का कार्य होता है, तो वहाँ पर आपको काम नहीं करने दिया जाएगा जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या जब तक आपकी नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट डिटेल गजेट में बताया है कि कौन कौन एलिजिबल, मतलब कौन एलिजिबल है, और साथ में इन्होंने ये बताया कि कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर दी जाएगी और अगर आपकी क्लियर नहीं होती है तो क्या होगा, क्लियर होते हैं तो क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मैंने आपको इस गजेट के थ्रू बताया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर BHMS के रिगार्डिंग भी एक पोस्ट रिलीज किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, उसमें ये न्यूज़ आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देश में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी BHMS कोर्स कर रहे स्टूडेंट को अब नेक्स्ट यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट देना जरूरी होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही स्टूडेंट देश में होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट को लाइसेंस मिलेगा और वो देश में प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो ऐसा कैसा जैसा BMS में वही केस BHMS में भी हुआ है। मतलब आपको अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, पूरे राष्ट्र में या आपके स्टेट में क्या कर पाएंगे, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो गजेट रिलीज किया गया था उसको मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में समझा दिया है और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सवाल ये उठता है कि ये रूल्स कब से फॉलो होंगे, मतलब 2024 से ये एग्जाम होगी या 2025 से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये जो गजेट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि रूल्स विल बी एप्लीकेबल एंड फॉलो बाय ऑल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 2012 to 2023, मतलब 20 दिसंबर 2023 से ये रूल्स फॉलो हो जाएंगे। और आपकी जो पहली नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम होगी वो कब होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट, मतलब एग्जिट टेस्ट आफ्टर BMS फॉर लाइसेंसिंग टू प्रैक्टिस विल बी कंडक्टेड इन फरवरी एंड अगस्त twice a year will be conduct from 2025 onwards, मतलब 2024 से एग्जाम नहीं कंडक्ट की जाएगी। एग्जाम कब से कंडक्ट की जाएगी, 2025, मतलब 2025 में पहली बार आपका क्या होगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम होगा। मतलब अभी जो इंटर्नशिप जिनका अभी क्लियर होगा, मतलब कब 2024 में, उनको ये एग्जाम नहीं देना है, लेकिन 2025 में जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा उनको ये एग्जाम कंपलसरी देना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट को लेकर कंप्लीट डिटेल बताया इस वीडियो में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजी इंटर्नशिप शुड बी कंप्लीट बिफोर अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, तो मतलब ये एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए बिफोर अप्रैल आपका क्या होना चाहिए, इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में दे दी है। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम ID है @aman jaiswal 30, अमन
जायसवाल 30, इस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट है सारे डाउट आपके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की न्यूज़ मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही में अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल @ayurveda wings उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स अपलोड कर रही है वहाँ पर, तो उसे आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही में मेरा अनदर यूट्यूब चैनल @ayurveda wings, वहाँ पर मैं आपको BMS ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ वहाँ पर मैं, और आपको मैं बेस्ट कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बेस्ट लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ BMS फर्स्ट ईयर के। तो अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।